वेलकम टू आवर चैनल। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा बॉलीवुड का पावर कपल माना जाता है, लेकिन ये कपल पिछले कई सालों से लगातार कानूनी पछड़ों में फंसा हुआ है। कभी 60 करोड़ का लोन फ्रॉड, कभी क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग और कभी एडल्ट कंटेंट केस। हर महीने मीडिया में इनका नाम किसी न किसी गलत चीज से जुड़कर आता रहता है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ये बार बार क्यों फंस जाते हैं। क्या इनका बिहेवियर सच में फिशी है? 2009 में शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से शादी की। राज ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन है। डायमंड ट्रेडिंग से शुरुआत की, फिर आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के को ऑनर बने, लेकिन उनका बिजनेस हमेशा हाई रिस्क वाला रहा। 2013 में बड़ा स्कैंडल आया, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस। राज कुंद्रा राजस्थान रॉयल्स के को ऑनर थे। मैच फिक्सिंग के आरोप लगे। राज ने माना कि उन्होंने मैच पर बैटिंग की थी, लेकिन फिक्सिंग से इनकार किया। बीसीसीआई ने उन्हें लाइफ टाइम बैन कर दिया। टीम को 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया। मीडिया में राज कुंद्रा को बेटिंग किंग कहा जाने लगा। फिर 2021 में बड़ा धमाका हुआ। जुलाई महीने में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया। आरोप था एडल्ट फिल्में बनाना और हॉट शॉट्स जैसे मोबाइल ऐप्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करना। पुलिस ने कहा कि राज की कंपनियों ने 200 से ज्यादा एडल्ट फिल्में शूट करवाई और ऐप पर अपलोड किए। राज कुंद्रा को मुख्य कंस्पिरेटर बताया गया। वे 2 महीने आर्थर रोड जेल में रहे। कुल 63 दिन जेल में बिताए। सितंबर 2021 में बेल मिली। शिल्पा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया। 2024 नवंबर में ईडी ने राज कुंद्रा के घर और यूपी में कई जगहों पर रेड मारी। आरोप था कि एडल्ट फिल्मों से कमाए गए पैसे को प्रॉपर्टी में घुमाया गया। राज कुंद्रा ने कहा कि ये मीडिया ट्रायल है, वो कॉपरेट कर रहे हैं। पुलिस ने शूटिंग लोकेशंस, एक्टर्स और पेमेंट के सबूत दिखाए। ये केस आज भी चल रहा है। अब आते हैं 2025 के सबसे बड़े केस पर। अगस्त 2025 में मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिकायत की। आरोप था कि शिल्पा और राज ने उनकी कंपनी लोटस कैपिटल से बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ का लोन कम इन्वेस्टमेंट लिया। 2015 में मीडिएटर राजेश आर्या के जरिए संपर्क हुआ। 75 करोड़ लोन मांगा, 12% इंटरेस्ट पर, लेकिन टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट दिखाया। अप्रैल 2015 में 31 करोड़, सितंबर में 28 करोड़ ट्रांसफर हुए। राज और शिल्पा 87.6% शेयर होल्डर थे। शिल्पा ने अप्रैल 2016 में पर्सनल गारंटी दी, लेकिन सितंबर 2016 में डायरेक्टर पद से रिजाइन कर गई। कंपनी 2017 में इंसॉल्वेंट हो गई। कोठारी का आरोप था कि पैसा बिजनेस में नहीं लगाया, बल्कि पर्सनल यूज, लग्जरी शॉपिंग, वेकेशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में खर्च किया गया। आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज किया। पहले आईपीसी 403 और 406 लगाए, फिर दिसंबर 2025 में सेक्शन 420 चीटिंग ऐड किया। पुलिस ने एड डाइवर्शन के सबूत मिलने की बात कही। वेंडर्स को पेमेंट नहीं किया गया। राज ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन 2016 की वजह से बिजनेस टूट गया। कुछ पैसे बिपाशा बासु और नेहा धूपिया को एक्ट्रेस फीस में दिए गए। लेकिन कोठारी कहते हैं कि 2015 से 2023 तक मिस यूज हुआ। इस पूरे मामले में राज कुंद्रा ने कहा कि बेसलेस केस है, सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल बनाया गया। लेकिन आर्थिक अपराध शाखा ने फ्रेश मटेरियल से चीटिंग चार्जेस लगाए। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि उनका नाम जोड़ना गलत है। फिर 2026 में नया ट्विस्ट आया। जनवरी 2026 में ईडी ने गेन बिटकॉइन पोंजी स्कैम में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की। आरोप था कि राज को स्कैम मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले। इसकी कुल वैल्यू 150 करोड़ से ज्यादा है। यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म लगाने के नाम पर यह सब हुआ। डील नहीं हुई, लेकिन बिटकॉइन राज के पास रहे। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने समन जारी किए। राज फरवरी 2026 में कोर्ट में पेश हुए और बेल मिल गई। कोर्ट ने 1 लाख की श्योरिटी ली और विदेश जाने के लिए परमिशन की शर्त लगाई। ईडी ने 6.5 करोड़ कैश ट्रांसफर का भी आरोप लगाया। अप्रैल 2024 में ईडी ने 97 करोड़ के करीब एसेट्स अटैच किए। राज ने कहा कि इस पूरे केस को मीडिया ने हाइप किया। वो 2018 से ईडी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इस पूरे मामले में शिल्पा का नाम इसलिए आया क्योंकि एसेट्स ज्वाइंट है। सवाल ये है कि आखिर ये कपल बार बार गलत चीजों में क्यों फंस जाता है? हर महीने नाम क्यों आता है? शिल्पा डायरेक्टर रहते रिजाइन कर गई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की क्लासिक टैक्टिक लगती है। सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से मीडिया ट्रायल बड़ा हो जाता है। ये सब सहयोग नहीं लगते। शिल्पा शेट्टी का कहना है उनका नाम क्लिकबेट बन गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने काम की ईमानदारी पर पूरा भरोसा रखती हैं। राज और शिल्पा को इन वजहों से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। सबूतों के सामने बचाव कमजोर लगते हैं। इससे इमेज डैमेज तो होता ही है। सब कुछ फिशी लगता है। अंतिम फैसला तो कोर्ट करेगा। हमें फैक्ट्स देख रहे हैं। क्या आपको लगता है ये कपल को छुपा रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।